भारतीय डेलीगेट से भी मुलाकात की और फिर नजर आई ये स्पेशल मिठाई जो पुतिन ने अपने दोस्त के लिए खास एयरपोर्ट पर ही भेजी थी। भारत और रूस की सांस्कृतिक पहचान बन चुके लड्डू और रूस के स्पेशल केक के साथ पीएम मोदी का आवभगत हो रहा था। एयरपोर्ट पर ही इतना स्वीट जेस्चर पीएम मोदी ने जैसे ही देखा, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, मिठाइयों को स्वीकार करते हुए और फिर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के बाद होटल पहुंचेंगे और तकरीबन 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अपने सबसे पक्के दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए, बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं। और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पर रशिया में कजान। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, ये तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रूस किस तरीके से तैयारियों में लगा है, इनकी तस्वीर अब तक आपने कई देखी, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए। बेहद अनूठी ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल को मोह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हरे राधा हरे कृष्ण की धुन रूस में जब उन्होंने सुनी तो मुस्कुराते नहीं रुक रहे थे। तो दोस्तों, रूस के एयरपोर्ट पर एक गजब का नजारा देखने को मिला। मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति दोनों ही सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे और यहाँ रूसी अधिकारियों ने दोनों नेताओं को बराबर तरीके से स्वागत किए। इस बात से साफ होता है कि रूस ने किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं किए। लेकिन मजेदार बात तो ये रही कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे मिठाइयाँ नहीं खाई, लेकिन उनका अभिवादन किया, जबकि शी जिनपिंग ने आराम से मिठाइयों को स्वाद लिया। और ये दिखाता है कि मोदी जी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं। और जब दो रूसी महिलाएं एयरपोर्ट पर आई, मोदी जी का मुंह मीठा कराया, तो ये नजारा देखकर भारतीयों को गर्व महसूस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर शुभ काम की शुरुआत मिठाइयाँ खिलाकर की जाती है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने रूस में भारतीय लोगों से मिले तो वहाँ पर भजन गाए जा रहे थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि रूसी लोग इन भजनों को गा रहे थे। और ये सब देखकर साफ होता है कि सनातन धर्म की खुशबू रूस में भी फैल चुकी है और लोग इसे दिल से भी अपना रहे हैं। और ये देखकर वाकई में दिल को छू लेने वाला है कि वहाँ की संस्कृति में भी भारतीय परंपराओं का सम्मान किया जाता है। ऐसा लगता है कि रूस भारत का दूसरा घर हो। शायद इसी वजह से भारत और रूस की दोस्ती इतनी मजबूत है और दोनों देश हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और जब से पाकिस्तान इस चीज को देखा है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, तब से इनको मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों, भारत और चीन की दोस्ती बननी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। रूस जो इंडिया के साथ पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, तल्लुक खराब हो रहे हैं। तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो इंडिया है वो अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है। अच्छा। और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है, रशिया पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। आप खुद देख ले। अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है। हमारा दुश्मन जहालत है, हकीकत हमारी मीडिया दुश्मन है।
सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं। और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पर रशिया में कजान। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके ऊपर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई। यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पीस के लिए जो काम करना चाहते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, चाइना और इंडिया ने मिलकर। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं आपको, क्योंकि हमने इससे पहले इसके ऊपर बात नहीं की, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आपको इस वक्त जो बात की गई है इंडिया की तरफ से वो आपको सुनवाई दूँ कि उनकी तरफ से इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया इन फ्यू वर्ड्स। Of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो ये तो इसके साथ भी उन्होंने और बहुत सी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कशन की है और बताया है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अब ब्रिक्स है, तो क्या ब्रिक्स में मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होगी? मीटिंग होने जा रही है। इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात ब्रिक्स समिट में होने जा रही है, होगी। आप देखिएगा, देखिए मिलेंगे तो सही ना ऑब्वियसली, लेकिन एक अलग से मुलाकात होती है नहीं होती। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया, बहुत आगे है। आप जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, सही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें आलूदगी क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम चलाई जा रहे हैं, उसको चलाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट आके बोले कि आप हर साल आओ, अपनी बाइक चेक कराओ, रिक्शा है, ट्रक है, जो भी आके चेक कराओ, व्हीकल है वो चेक कराओ, पासिंग करो। इफ दे आर एलिजिबल इनफ टू बी ऑन द रोड, दे विल बी ऑन द रोड। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं आबिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट यही बात वो भी भाई कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे आम पाकिस्तानी की सोच में क्यों नहीं बैठ रही, जहन में क्यों नहीं बैठ रही कि यार वो आगे कैसे चलेंगे? हम ये नहीं कहते कि वो आगे ना जाएं। मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी आगे जाएं, वो और आगे मेहनत करें और आगे पहले चांद पे पहुंचे हैं और मेहनत करें, आगे जाएं। लेकिन हमने भी तो जाना है आगे, के नहीं जाना? सर हम जाना नहीं चाहते ना, हम एक दूसरे को नीचे लाना चाहते हैं, ये मसला है। वो भाई 70 पे बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 70 क्यों है, मैं खुद क्यों नहीं 70 चला रहा, उसको मैं नीचे लेके आऊंगा। बजाय इसके कि वो भाई के पास 70 है, मैं मशवरा लूं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी आगे बढ़ूं। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह करे यार थले डिग जाए तो मेरे को 70 आ जाए। वैसा नहीं हो सकता ना, हमें एज अ नेशन मिल के जाना है। ये चीज है, यूनिटी होना जरूरी है। इंडिया में यूनिटी है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं उनका 22वां विजिट हुआ ये रशिया का। ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए आपके पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ? अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम तो ये पीछे सवाल क्यों ये हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या फर्क है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट